जय हिंद। श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले परीक्षा की तैयारी में लगे हुए प्यारे छात्रगण, इस सेशन में हम जुड़ेंगे संस्कृत विषय से, जिसका महत्वपूर्ण भाग है संस्कृत अनुवाद। तो आइए अविलंब हम जुड़ते हैं संस्कृत अनुवाद की उन प्रारंभिक पहलू से जो कि बुनियाद है। बुनियादी स्तर पर सर्वप्रथम संस्कृत में दो स्वरूप पढ़ने होते हैं। पहला है शब्द रूप और दूसरा है धातु रूप। शब्द रूप इस समय हम धातु रूप से परिचय करेंगे, जिसमें अस धातु का और लट लकार में पठ धातु का। लकार की जहाँ तक बात है, लकार भी 5 होते हैं, जिसमें आप जुड़ते हैं। पहला जो होता है लट लकार, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है लृट लकार, जिसे भविष्यत काल कहते हैं। तीसरा है लंग लकार, जिसे भूतकाल कहते हैं। चौथा है लोट लकार, जिसे अनुज्ञावाचक या आदेशवाचक कहते हैं। और पांचवा, जो कि 10वीं कक्षा में 5वीं तक ही पढ़नी है, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में जिसका प्रयोग होता है। अर्थात 10वीं कक्षा में 5 लकार को पढ़ना है। अब जो मुख्य तथ्य है कि हम अनुवाद कैसे बनाएं, इसके पूर्व हमें पुरुष की और वचन की पहचान बहुत जरूरी होती है, जिसकी संख्या 3 होती है। अर्थात पुरुष भी 3 और वचन भी 3। प्रथम पुरुष में जो कर्ता के रूप में शब्द आते हैं सह, तौ, ते। सह का अर्थ वह, तौ का अर्थ वे दोनों, ते का अर्थ वे सब। इसी तरह से मध्यम पुरुष जो है, इसमें 3 कर्ता के रूप में आते हैं। त्वम का अर्थ तुम, जुआम अर्थात तुम दोनों, और यूयम अर्थात तुम लोग। फिर उत्तम पुरुष में जो 3 आते हैं, ये हैं अहम का अर्थ होता है मैं, अवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब या हम लोग। इसी प्रकार यूयम का अर्थ होता है तुम लोग या तुम सब, तथा ते का जो अर्थ होता है, जो कि प्रथम पुरुष में आता है, वे लोग या वे सब। कर्ता के रूप में पुरुष पहचानने के बाद अब हम अस धातु लट लकार के उच्चारण अभ्यास से जुड़ते हैं। पहला जो अस धातु का प्रथम पुरुष है, वह है अस्ति, अस्तः, संति। मध्यम पुरुष है असि, अस्थः, अस्थ। उत्तम पुरुष है अस्मि, अश्वः, अश्मः। इसी प्रकार अगर लट लकार के पठ धातु का ही रूप देखें तो इसका रूप है पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठत। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। अब हम अनुवाद के चरण से जुड़ते हैं। अनुवाद के चरण मुख्य रूप से 6 है। अर्थात जो भी हमारे सामने वाक्य आता है, उसमें हम सबसे पहले जो पहचानते हैं उसकी कर्ता पहचानते हैं। वाक्य में आने वाला सबसे पहले कर्ता कौन है, उसके बाद से कर्ता का पुरुष पहचानते हैं, फिर उसके बाद से कर्ता का वचन पहचानते हैं, फिर वाक्य में क्रिया कौन है उसे पहचानते हैं, फिर उसके बाद से वाक्य का लकार क्या है, अर्थात वह 5 लकार, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग में से किस लकार के अंतर्गत वाक्य है, इसकी पहचान करते हैं। और फिर अंत में लास्ट में कर्ता क्रिया संबंध को पूरा करके हम अनुवाद बना लेते हैं। जहां तक कर्ता पहचान की बात है, तो इस संदर्भ में नोट यही है कि जो त्वम, जुआम, जुयम 3 है, ये प्रथम मध्यम पुरुष में, और अहम, अवाम, वयम ये 3, अर्थात 3 + 3 ये 6 जो है सो जो है, इन 6 को छोड़ करके जो संसार की सारी संज्ञाएं हैं वे प्रथम पुरुष में आती हैं। नोट के रूप में आप इसे नोट कर सकते हैं कि त्वम, युआम, यूयम, अहम, अवाम और वयम, इन 6 को छोड़कर संसार की
सारी संज्ञाएं प्रथम पुरुष में ही आती हैं। अर्थात जो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष में 3 त्वम ज्वाम जोयम, उत्तम पुरुष में 3 अहम वाम वयम, इन 6 को छोड़ करके संसार की सारी संज्ञाएं प्रथम पुरुष में आती हैं। और एक सार तत्व में आप नोट कर सकते हैं कि कथन को कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है और कथन को सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है, फिर कथन जिसके संदर्भ में कहा जाए वह प्रथम पुरुष कहलाता है। इस प्रकार आप अब अनुवाद की कड़ी से जुड़ेंगे। अनुवाद के लिए वाक्य है कि वह यहाँ नहीं है। तो इस वाक्य में सर्वप्रथम हम ढूंढेंगे 1 नंबर चरण का 1 नंबर की कर्ता कौन है। तो कर्ता यहाँ वह है, इस वाक्य में कर्ता वह है। कर्ता के बाद से कर्ता का पुरुष क्या है, तो कर्ता का पुरुष वह, अर्थात ये प्रथम पुरुष है जिसका संस्कृत रूप सह होता है। और फिर इस वाक्य में क्रिया कर्ता का पुरुष हो गया। कर्ता का वचन क्या है, तो यह वचन एक वचन है जो कि आपके सामने संक्षिप्त में जिक्र है। सह एक वचन है, तौ द्विवचन है, ते बहुवचन है। इसी तरह से त्वम एक वचन, त्वम माने तुम, युवाम तुम दोनों द्विवचन है और वयम बहुवचन है। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में भी है, अहम एक वचन, अवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। तो हम जब वाक्य में कर्ता पहचान लिए, कर्ता वह है, फिर उसका पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन और क्रिया इसमें है। ये क्रिया है एक वचन में क्रिया का रूप है। तो अब हम अंतिम जो है कर्ता क्रिया संबंध। कर्ता क्रिया संबंध का मतलब क्या है कि कर्ता जो वह है, कर्ता जो वह है और यह जिस पुरुष और जिस वचन में होगा, जिस पुरुष जिस वचन में होगा उसी पुरुष और उसी वचन में क्रिया का रूप, अर्थात ये जो क्रिया का रूप अस धातु चलता है यह रूप भी होगा। तो वह यहाँ नहीं है। इस वाक्य में जो वह का रूप संस्कृत हो गया सह, वह का मतलब वह का संस्कृत सह, यहाँ का अत्र सह अत्र न अस्ति। अस्ति यानी सह प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया का रूप भी प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति है। इसलिए जो अनुवाद हुआ कि सह अत्र न अस्ति। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में वे सब कहाँ हैं। इस वाक्य के अंतर्गत कर्ता का जो रूप है वह वे सब है और पुरुष, कर्ता का पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, कर्ता का वचन हो गया बहुवचन और क्रिया इसमें है। वे सब कहाँ हैं, इसमें है क्रिया हो गई। तो इस प्रकार इसका लकार अर्थात वे सब कहाँ हैं, वर्तमान काल में है अर्थात लट लकार। तो इसका अनुवाद होगा कि ते कुत्र संति, अर्थात जो कर्ता है प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार, तो हैं के लिए जो प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है, प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप संति, तो इस संति हैं के लिए लगाएंगे। इसी प्रकार जो 3 नंबर तुम इस समय कहाँ हो, वाक्य का हम अनुवाद कर सकते हैं। सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि इसमें कर्ता कौन है। तुम इस समय कहाँ हो, वाक्य में कर्ता जो है तुम है, कर्ता का पुरुष हो गया मध्यम पुरुष। जहां तक वचन की बात है तो तुम से एक का बोध हो रहा है, एक का बोध हो रहा है, तो तुम मध्यम पुरुष एक वचन और क्रिया जो है वह है हो, अर्थात क्रिया हो है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा। ये हो के लिए हम संस्कृत में मुख्य रूप से क्या लगाएंगे, तो तुम हो गया
पर मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्रिया का जो रूप होगा वह मध्यम पुरुष एक वचन में, मध्यम पुरुष का जो रूप चलता है एक वचन में वह 80 होता है। मध्यम पुरुष एक वचन में 80 है। तो इसका अनुवाद हम बनाएंगे कि त्वम संप्रति कुत्र 80। इसी प्रकार हम जो है सो बाकी 2 का बना सकते हैं कि मैं इस समय यहाँ हूँ, हम सब यहाँ हैं। इसका अनुवाद आप बना सकते हैं। जिस प्रकार प्रयोग अस धातु का किया गया उसी प्रकार पठ धातु का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे प्रश्न अनुवाद आता है कि वे दोनों कहाँ पढ़ते हैं, इसमें मुख्य रूप से हैं के लिए हम संस्कृत का रूप संति नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने अस धातु के रूप में उसका प्रयोग किया है। यहाँ पर जब ते हैं वाक्य के अंत में ते हैं, ताहूं, ते हो आए, तो हैं के लिए अस धातु का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात अस्ति अस्थ संति, अस्सी अस्थ अस्थ, अस्मि अश्वः अश्मः का प्रयोग इस तरह के वाक्य में नहीं किया जाएगा। तो कैसे इसका अनुवाद करेंगे? जैसे वे दोनों कहाँ पढ़ते हैं, वाक्य है कि वे दोनों कहाँ पढ़ते हैं। इस वाक्य में सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? हमारा वही प्रश्न रहेगा कि सबसे पहले हम कर्ता ढूंढेंगे। तो कर्ता इसमें वे दोनों है, और कर्ता का पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष है। कर्ता का वचन क्या है? द्विवचन है। तो पठ धातु का जो रूप है वह प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? तो पठतः होगा। तो इस तरह से हमने ढूंढ लिया कि इस वाक्य में कर्ता वे दोनों का पुरुष प्रथम पुरुष, वचन द्विवचन, और क्रिया पठ धातु, और लकार है लट लकार। तो इसका अनुवाद हो जाएगा कि तौ कुत्र पठतः। इसी प्रकार आप मोहन भी यहाँ नहीं पढ़ता है को बना सकते हैं, मोहन अपि अत्र न पठति। और फिर तीसरे वाक्य तुम क्या बोलते हो, त्वम किम वदसि। फिर चौथा वाक्य है मैं भी वहाँ पढ़ता हूँ। आइए एक वाक्य की हम व्याख्या करते हैं कि कैसे अनुवाद बना। सर्वप्रथम हमारा प्रश्न पहले की तरह से है कि मैं भी वहाँ पढ़ता हूँ। इस वाक्य में सबसे पहले कर्ता कौन है? तो उत्तर आएगा कि मैं कर्ता है। कर्ता का पुरुष क्या है? तो कर्ता का पुरुष उत्तम पुरुष है। कर्ता का वचन क्या है? तो कर्ता का वचन एक वचन है। क्रिया क्या है? तो पढ़ता हूँ अर्थात पठ धातु है। और क्रिया का लकार क्या है? तो ये है लट लकार। वर्तमान काल में चल रहा है कि मैं भी वहाँ पढ़ता हूँ। तो 6-5 तथ्य हमें ज्ञात हो गए। फिर छठी बात है कर्ता क्रिया संबंध है, अर्थात कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया जो है लट लकार में पठ धातु है। यह भी जो है सो उत्तम पुरुष में जो रूप चलता है पठामी पठावह पठामह। तो चूंकि एक वचन में करता है मैं, तो इसका उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी रूप होगा। तो इस तरह से कर्ता क्रिया संबंध है कि कर्ता यदि उत्तम पुरुष एक वचन में लट लकार में है, कर्ता मैं उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में होगी पठामी। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हो गया कि मैं भी वहाँ पढ़ता हूँ। अहम अपि तत्र पठामि। अहम अपि तत्र पठामि। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है कि तुम रोज क्या पढ़ते हो। तुम रोज क्या पढ़ते हो, इसका भी अनुवाद इसी तरह से हम कर्ता इसमें तुम हो गया, कर्ता का पुरुष मध्यम पुरुष और वही एक वचन,
क्रिया पढ़ते हो तो इसका अनुवाद हम कर्ता क्रिया संबंध से करेंगे कि त्वम प्रतिदिनम किम पठसि। त्वम प्रतिदिनम किम पठसि, तुम रोज क्या पढ़ते हो का हो गया त्वम प्रतिदिनम किम पठसि। इस प्रकार आप संस्कृत विषय के तहत संस्कृत अनुवाद की पहली कड़ी से जुड़े, पहले भाग से जुड़े, और अगले भाग में जुड़ने के लिए आप तथ्य तरंग से जुड़े रहें। बहुत ही जल्द ही अगला भाग आपके लिए लेकर के प्रस्तुत होऊंगा, और आपने शुरू से अंत तक अनुवाद के पहले चरण को, पहले भाग को बड़ी धैर्य के साथ देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।